मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गांव के हमारे बहुत ही बुजुर्ग चौधरी रणधीर सिंह जी, एक्सेप्टर साहब, चौधरी सतबीर जी, अजीत जी, सुंदर जी, भाई कपूर जी, हमारे भूपेंद्र जी और हमारे जिला के प्रधान भाई सतपाल पहलवान जी, हल्का जर्जर के प्रधान भाई नरेंद्र जाकर जी, स्वीडन जी, पवन धनखड़ जी, तमाम इंडियन नेशनल काउंसिल के हमारे जिला के और हल्का के सभी नायक नेता बहुत लंबे अरसे बाद, लगभग 20 साल बाद आपके गांव में आने का मुझे आज सौभाग्य मिला। मैंने अपने जीवन में राजनीति के जो पहली क्लास है, जैसे स्कूल में पहली क्लास लगती है, राजनीति में अगर मेरी पहली क्लास लगी थी तो सालावास विधानसभा के इन्हीं गांव में लगी। ABC 1 2 3 यहीं से सीखी और लंबे जीवन के संघर्ष के बाद आज विधायक के तौर पे आप लोगों के बीच में हूँ। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है, ये गांव पुराना चौधरी देवीलाल जी का अपना गांव, टुकड़ा साहब का गांव गिना जाता था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि चौधरी देवीलाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सब लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ, न्योता देने आया हूँ। साथियों, आप लोगों ने भी 20 साल का वनवास काटा। आपने 9 साल कांग्रेस की सरकार देखी, किस तरीके से आपके जज्बातों के साथ, आपके वोट के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, चौधर के नाम पे आपसे वोट लेने का काम किया। और 11 साल ये बीजेपी की आप लोग भुगत रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि आज हालात क्या है हरियाणा के, पर मेरे से बेहतर शायद आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोगों को हर रोज दुख और तकलीफ परेशानी से कामों के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। इस सरकार ने तो एक ही मन बना रखा है कि इस तरीके से हरियाणा को लूटा जाए। आज आप किसी महकमे में जाओगे, आपसे पैसा मांगा जाएगा, बिना पैसे हरियाणा में काम नहीं हो रहा है। अगर आपकी टंकी भी खराब हो गई तो बिना पैसे नई टंकी नहीं मिलती। ऐसे हालात आपके इलाके के नहीं, पूरे हरियाणा के। करप्शन जो बहुत भारी तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, लोग परेशान हैं। और आज तो हद हो गई, हरियाणा का हर वर्ग किसी भी धर्म या जाति का हो, सभी लोग इस सरकार से परेशान। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके चेहरे बता रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरों पे किसी के चेहरे पे रौनक नहीं है, किसी के आंख में चमक नहीं है। इसका मतलब लोग इस सरकार से दुखी और परेशान होकर हैं। साथियों, समय एक जैसा नहीं रहे। मैं सरंजा गांव में बैठा था और मुझे कहने लगे कि जी हम तो 100 के 100 देवीलाल के थे, लेकिन परिवार बांट गया, पार्टी बांट गई, अलग अलग हो गए, नुकसान हमारे इलाके का हो गया। मैं मानता हूँ वक्त बहुत बलवान है। वक्त जो है अच्छे और बुरे दौर से गुजारता है। अगर लोकदल बुरे दौर में से निकली है तो अच्छा दौर भी लोकदल का शुरू होगा। आज आपके गांव का ये थाथा मारता कट इस बात का प्रमाण है कि एक हवा बदल रही है। हरियाणा के हर गांव में एक चर्चा है कि हम लोगों ने कांग्रेस का राह देख लिया, हम लोगों ने बीजेपी का राह देख लिया। आज अगर लोगों को, हरियाणा के लोगों को किसी से उम्मीद बची है तो केवल लोकदल के अभय सिंह चौटाला से उम्मीद बची है। हरियाणा में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो इस सरकार के खिलाफ खड़ा होकर लड़ सके। हरियाणा में कोई ऐसी पार्टी नहीं है
जो इस बीजेपी के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। हर पार्टी का जो भी नेता है सारा दबाव में है, डर और भय में है, बोलते नहीं है और धीरे धीरे अंदर खाते ये लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपने 2024 का चुनाव की हवा देखी होगी, किस तरीके से लोग चाह रहे थे सत्ता परिवर्तन करना, लेकिन कुछ बेवकूफ ये लोग बैठे थे जिन्होंने वापस इनको लुटेरों को राह देने का काम किया और आज ये लुटेरे हरियाणा को दोनों हाथों से लूटने का काम करते हैं। हरियाणा में जितनी भी चीजें बनती है, कोई भी सरकार काम करती है, दो आदमियों को ध्यान में रख के काम करती है, एक अडानी और एक अंबानी। उन दोनों को किस तरीके से फायदा मिले, किस तरीके से उनकी तिजोरियां भरे, और इसी के लिए ये सरकार लगी हुई है। आपके बच्चों का ख्याल नहीं है, आपके गांव का ख्याल नहीं है, आपके इलाके का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये बर्बाद करके छोड़ देगा। और अब समय है, और समय क्या है, जो संघर्ष चौधरी देवीलाल जी और उनके साथी सड़क आंदोलन किया करते थे, सड़कों में बैठ जाया करते थे, ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके वो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करते थे। आज पुनः आप सब लोगों को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर एक नई आवाज को ताकत देने का काम करना है, एक नई सोच को ताकत देने का काम करना है, एक नई उम्मीद को हौसला देने का काम करना है। मैं समझता हूँ आज अगर कहीं पे भी कोई बात चलती है तो हर आदमी एक बात कहता है, अब अगर उम्मीद बची है तो अभय सिंह चौटाला से उम्मीद बची है। जिस आदमी ने पूरे दौर में गांव ग्रामीण अंचल को, किसानों को बचाने का काम किया, इस्तीफा देके हिंदुस्तान में 7,500 एमएलए हैं, हिंदुस्तान में 750 मेंबर पार्लियामेंट है, एक किसी भाई के लाल ने इस्तीफा देने का काम किया। आपका जब बुरा वक्त था, हर चीज की परवाह करे बिना, हार और जीत की परवाह करे बिना, उस शख्सियत ने हमेशा किसानी को, गरीब को तवज्जो देते हुए इस सरकार के साथ मिलने का काम किया। साथियों, अगर वो एक था तो विधानसभा में लड़ा करता था, आपकी लड़ाई लड़ने वाला था, आपके हकों के साथ वो लड़ा करता था, सरकार की जुल्म और जातियों के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। और आज समय, आज आप लोगों को ये ताकत देनी है, आप लोगों को अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। चौधरी देवीलाल सब पार्टियों के नेता थे, आज हर आदमी ये मानता है कि चौधरी देवीलाल जैसा माने का धरती में कोई पैदा नहीं। इस शख्सियत ने कभी जाति पाति धर्म की राजनीति नहीं की। चौधरी देवीलाल ने पेंशन बढ़ाई, आप ये मान के चलो पेंशन हर धर्म के आदमी को मिलती है जो 60 साल से ऊपर, पेंशन हर जाति के आदमी को मिलती है चाहे वो किसी जाति का हो। लेकिन कुछ महंगे लोगों ने हमारे भाईचारे को खराब करने का काम किया। गांव में हमें अलग अलग हिस्सों में धर्म और जाति के नाम पे बांट के ये लुटेरे अपने वोट लेके, और आज इस इलाके की ऐसी हालत है, हमारी फसलें खराब है, हमारे खेतों में पानी खड़ा है, हमारे गांव में पानी खड़ा है, कोई अफसर हमारी आज कुछ करने नहीं आया। हमारे इलाके में कोई अफसर आया कि मौका मुआयना करने, जगह जगह पानी खड़ा है, मैं देख रहा हूँ खेतों में पानी खड़ा है, क्या कोई पटवारी भी आया कभी पूछने के लिए कि हमें अफसरों ने भेजा, हमें आपका रिकॉर्ड पेश करना है, मौका मुआयना करना, कोई आया? चौटाला साहब का राज था, एक फरमान के साथ सारे लोग दौड़े खेत के अंदर देखा करते, जाके गांव में देखा करते थे को नुकसान क्या है, जायजा लिया करते। आपके गांव की पंचायत में भी कभी कोई दिक्कत आपत्ति आई, आप लोग जाया करते थे एसडीएम के पास, एसडीएम कुर्सी छोड़ के पंचायत के लिए बाहर आया करता था, डीसी कुर्सी छोड़ के बाहर आया करता था, आता था नहीं आता था। और अब वो लैंड में आ गए पटवारी ना खुलता ही ये हालत हमारे इस इलाके की, और इन हालातों को कौन संभालेगा? केवल एक आदमी तो अभय सिंह चौटाला। अब अपना मत बनता है कि हम सब लोग 25 सितंबर को अपने गांव से सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंचे
आप चौधरी देवीलाल जी की पार्टी का समर्थन सहयोग करें, अरविंद सिंह चोटाला का हौसला बुलंद करने का काम करें। आज हम उम्मीद करता हूँ आप भारी संख्या में पहुंचोगे।